वेलकम टू केमिस्ट्री प्लैनेट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज ट्रांसपोर्ट नंबर। ट्रांसपोर्ट नंबर को हम ट्रांसफरेंस नंबर भी कहते हैं या हिटॉप्स नंबर भी कहते हैं। आपने सुना होगा या आपने देखा भी होगा कि प्योर वाटर के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती या प्योर वाटर इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ऐसा आपने सुना होगा। जबकि सॉल्ट वाटर जो रहता है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। अब सॉल्ट वाटर के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास क्यों होती है या करंट पास क्यों होती है, पहले ये समझने की कोशिश करेंगे, उसके बाद में हम ट्रांसपोर्ट नंबर को आराम से समझ सकते हैं। ये बात हमें यहां पे भी समझ में आ जाएगी। देखो, मान लीजिए ये एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, इसमें हमने दो इलेक्ट्रोड्स डाल दिए, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और नेगेटिव इलेक्ट्रोड। अब इसमें आयॉन्स है या साल्ट है, साल्ट में पॉजिटिव आयॉन्स भी रहते हैं, नेगेटिव आयॉन्स भी रहते हैं। अब पॉजिटिव आयॉन्स जो होंगे वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ अट्रैक्ट होंगे और नेगेटिव आयॉन्स पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ अट्रैक्ट होंगी। ठीक है, इस तरह से ये जो आयॉन्स है ना, ये आयॉन्स सर्किट कंप्लीट करते हैं और करंट कैरी करते हैं। सो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में जो करंट है दैट इज कैरीड बाय आयॉन्स। और कौन से आयॉन्स? बोथ कैटायन एज वेल एज एनायन, चाहे पॉजिटिव आयॉन हो या नेगेटिव आयॉन हो। ठीक है, लेकिन कौन सा आयॉन कितनी करंट कैरी करता है वो डिपेंड करता है कि उसकी स्पीड क्या है। यानी जिस आयॉन की स्पीड ज्यादा वो ज्यादा करंट कैरी करेगा और जिस आयॉन की स्पीड कम वो कम करंट कैरी करेगा। या मैं बोलूंगा करंट कैरीड बाय एन आयॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ द आयॉन। स्पीड ऑफ द आयॉन, इसका मतलब ये हुआ कि हर एक आयॉन एक जैसी करंट कैरी नहीं करता। कभी एनायॉन्स ज्यादा करंट कैरी कर सकते हैं, कभी कैटायॉन्स, क्योंकि स्पीड पे डिपेंड करता है। जिसकी स्पीड ज्यादा वो ज्यादा करंट कैरी करेगा। अब जो टोटल करंट है, टोटल करंट में कंट्रीब्यूशन कैटायॉन्स का भी रहता है, एनायॉन्स का भी। लेकिन अब हम देखेंगे कि टोटल में से कैटायॉन्स का फ्रैक्शन कितना है और एनायॉन्स का फ्रैक्शन कितना है। यानी कैटायॉन्स कितनी करंट कैरी करते हैं, कितने परसेंट करता है, या एनायॉन्स कितने परसेंट करता है। अगर हम वो फ्रैक्शन देखेंगे, यानी द फ्रैक्शन ऑफ टोटल करंट कैरीड बाय एन आयॉन इज कॉल्ड इट्स ट्रांसपोर्ट नंबर। यानी एक आयॉन टोटल करंट में से कितनी करंट कैरी करता है उसको हम कहते हैं ट्रांसपोर्ट नंबर। या सिंपली आप बोल सकते हैं फ्रैक्शन ऑफ करंट, टोटल करंट कैरीड बाय एन आयॉन इज कॉल्ड ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ दैट आयॉन, चाहे वो कैटायन हो या एनायन हो। क्लियर? सपोज अगर मैं अब कैटायन की बात करूंगा, सपोज कैटायन का ट्रांसपोर्ट नंबर निकालना हो तो मैं क्या कहूंगा कैसे करूंगा? ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन बराबर होगा करंट कैरीड बाय कैटायन डिवाइड बाय टोटल करंट। यानी टोटल करंट में से कैटायंस ने कितनी करंट कैरी की उसको हम कहते हैं ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन। इसी तरह से ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एनायन क्या होगा? करंट कैरीड बाय एनायन डिवाइड बाय टोटल करंट कैरीड बाय ऑल आयॉन्स। ठीक है, यानी टोटल करंट कितनी कैरी हुई उसमें से एनायंस ने कितनी करंट कैरी की उसको हम कहते हैं ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एनायन। तो ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एनायन, ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन, ये आपको समझ में आया। ठीक, अब कैटायन जो है वो कितनी करंट कैरी करेगा वो डिपेंड करेगा उसकी स्पीड पे, या मैं बोलूंगा आयोनिक मोबाइलिटी पे। यानी करंट कैरीड बाय कैटायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयोनिक मोबाइलिटी ऑफ कैटायन। सिमिलरली करंट कैरीड बाय एनायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयोनिक मोबाइलिटी या स्पीड ऑफ एनायन। ठीक है, या मैं अगर प्रोपोर्शनलिटी हटा दूं तो मैं लिख सकता हूं इक्वल टू कांस्टेंट इनटू म्यू सी। ठीक है, यहां पे लिखूंगा इक्वल टू कांस्टेंट इनटू म्यू ए। म्यू क्या है? आयोनिक मोबाइलिटी, इसको हम कहते हैं आयोनिक मोबाइलिटी। आयोनिक मोबाइलिटी ये कैटायन के लिए और ये एनायन के लिए। ठीक है, इतना तो क्लियर है। तो इसका मतलब स्पीड जो है जिसकी जितनी ज्यादा उसको इतना करंट कैरी करेगा। अब मैं अगर कहूंगा कि टोटल करंट जो होगा, ये कैटायन की करंट है ना, करंट कैरीड बाय कैटायन, ये करंट कैरीड बाय एनायन। अब मैं अगर टोटल कहूंगा तो टोटल करंट किसके बराबर रहेगा? इन दोनों के बराबर है ना। तो मैं कहूंगा टोटल करंट कैरीड बाय ऑल आयॉन्स इज इक्वल टू के इंटू आयोनिक मोबिलिटी ऑफ कैटायंस प्लस के इंटू आयोनिक मोबिलिटी ऑफ एनायंस। के क्या है? ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट्स। ठीक है, इसको अगर के को अगर हम कॉमन निकालेंगे तो अंदर क्या रहेगा? टोटल करंट कैरीड बाय ऑल आयॉन्स इज इक्वल टू के इंटू म्यू सी प्लस म्यू ए। क्लियर?
यानी टोटल करंट जो है वो बराबर होगा एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इनटू करंट कैरीड बाय कैटायन प्लस करंट कैरीड बाय एनायन, या आयनिक मोबाइलिटी ऑफ कैटायन प्लस आयनिक मोबाइलिटी ऑफ एनायन। सिंपल सी बात है। अब अगर इस फॉर्म में आयनिक मोबाइलिटी के फॉर्म में मैं ट्रांसपोर्ट नंबर निकालूं तो कैसा होगा? सपोज ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन निकालना हो तो मैं कहूंगा करंट कैरीड बाय कैटायन डिवाइड बाय टोटल करंट ऑफ ऑल द आयन्स। तो मैं फिर कहूंगा ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन करंट कैरीड बाय कैटायन, ये करंट कैरीड बाय कैटायन, ऊपर भी देखो इधर यहाँ पे करंट कैरीड बाय कैटायन इसके बराबर है, ठीक, डिवाइड बाय टोटल करंट ये है देखो के म्यू, ठीक, और यहाँ पे के और के कट, ठीक, न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर तो में यहाँ भी रहेगा म्यू सी डिवाइड बाय म्यू सी प्लस म्यू ए, है ना, यही रहेगा यहाँ पे। इसे हम कहते हैं ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन, ठीक, टीसी कहूंगा मैं, या ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन, ठीक, टीसी। अब ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एनायन के किसके बराबर होगा? वो बराबर होगा के म्यू ए डिवाइड बाय के म्यू सी प्लस म्यू ए, है ना, के और के यहाँ पे भी कट, वो बराबर रहेगा म्यू ए डिवाइड बाय म्यू सी प्लस म्यू ए। इसे हम कहेंगे टी ए मीन्स ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एनायन, जो मैंने यहाँ पे लिखा, ठीक है, यहाँ पे सिंबलाइज किया, बस इतना हो गया, बहुत ही सिंपल है। अब हम आगे चलते हैं। अब सपोज मुझे ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन और ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एनायन का रेशियो देखना है, यानी मैं करूँगा ऐसा करेंगे हम टीसी डिवाइड बाय टी, यानी ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन डिवाइड बाय ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एनायन, तो वो किसके बराबर आएगा? तो मैं लिखूंगा ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन म्यू सी डिवाइड बाय म्यू सी प्लस म्यू ए, डिवाइड करूंगा ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एनायन यानी म्यू ए डिवाइड बाय म्यू सी प्लस म्यू ए, जो हमने पिछले वाले पेज पे देखा है ना, पीछे ऊपर देखा हमने, वो बराबर आएगा ये डिवाइड बाय ये। इसको अगर मैं मल्टीपल में कन्वर्ट कर दूंगा तो फिर मुझे इसका इनवर्स मल्टीपल करना पड़ेगा, है ना, तो वो बराबर आएगा म्यू सी डिवाइड बाय म्यू सी प्लस म्यू ए, यानी ये वाला इनटू इसका इनवर्स यानी म्यू सी प्लस म्यू ए डिवाइड बाय म्यू ए। अब ये और ये जो है ना ये कॉमन है, क्योंकि ये मल्टीपल में है ना, तो ये और ये सेम, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से ये कट कर दो, वो बराबर आएगा म्यू सी डिवाइड बाय म्यू ए। तो इसका मतलब टी सी डिवाइड बाय टी ए जो बराबर था वो रहता है म्यू सी डिवाइड बाय म्यू ए। म्यू सी क्या है? आयनिक मोबाइलिटी ऑफ कैटायन डिवाइड बाय म्यू ए क्या है? आयनिक मोबाइलिटी ऑफ एनायन। और टी सी क्या है? ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन। टी ए क्या है? ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एनायन। तो बहुत ही सिंपल। अब हम इनको ऐड करके देखते हैं। सपोज ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन प्लस ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एनायन, इनको ऐड करेंगे, फिर मैं लिखूंगा ऐसा टी सी प्लस टी ए, है ना, वो बराबर आएगा। टी सी किसके बराबर होता है? ये हमने ऊपर भी देखा, म्यू सी डिवाइड बाय म्यू सी प्लस म्यू ए, प्लस टी ए यानी ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एनायन किसके बराबर है? म्यू ए डिवाइड बाय म्यू सी प्लस म्यू ए। क्लियर? अब इनके डिनोमिनेटर सेम है तो ये कॉमन निकाल दो, ये बन जाएगा म्यू सी प्लस म्यू ए डिनोमिनेटर, और न्यूमरेटर में इन दोनों को ऐड कर दो यानी म्यू सी प्लस म्यू ए। तो म्यू सी प्लस म्यू ए डिवाइड बाय म्यू सी प्लस म्यू ए किसके बराबर आएगा? 1 के बराबर, है ना। ये मान लो 10 डिवाइड बाय 10 तो 1 ही के बराबर आएगा ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि टी सी प्लस टी ए इज इक्वल टू 1, ये 1 के बराबर आएगा। ठीक, यानी इसका मतलब ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायंस प्लस ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एनायंस 1 के बराबर यानी 100% करंट के बराबर रहता है। क्लियर है? यहां तक तो क्लियर है। अब सपोज हमारे पास में ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन हमें मालूम है, ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एनायन निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? हम इसको इधर लेके आएंगे, ये बन जाएगा ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एनायन बराबर होगा 1 माइनस ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन। इसी तरह से अगर हमें ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एनायन मालूम है, ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन निकालना हो तो कैसे करेंगे? ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन इज इक्वल टू 1 माइनस टी, सिंपल सी बात है ना। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, इसको थोड़ा सा और आगे करके थोड़ा समझने की कोशिश करिए। मान लीजिए ये है कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। कंडक्टेंस आयनिक मोबाइलिटी पे ही डिपेंड करता है। जितना आयनिक मोबाइलिटी ज्यादा होगा उतना कंडक्टेंस भी ज्यादा होगा। क्लियर? तो मैं कहूंगा फिर कंडक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयनिक मोबाइलिटी। ये हमने इससे पहले भी देखा है, ठीक है, पढ़ा है। इसका मतलब ये हुआ कि कंडक्टेंस ऑफ कैटायन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयनिक मोबाइलिटी ऑफ कैटायन।
और कंडक्टेंस बाय एनायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयोनिक मोबिलिटी ऑफ एनायन। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो फिर मैं यहाँ पे ये जो TC है, TC मतलब ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन, उसको मैं ऐसे लिखता हूँ म्यू सी डिवाइड बाई म्यू सी प्लस म्यू ए। ये तो हमने ऊपर देखा, ऊपर हमने ये डेराइव ऐसे बनाया। अब अगर ये और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, तो फिर मैं इसके बदले में यहाँ पर लिख सकता हूँ म्यू सी नॉट डिवाइड बाई म्यू सी नॉट प्लस म्यू ए नॉट, है ना। क्लियर? क्योंकि ये प्रोपोर्शनल है ना, ये दोनों देखो ये आपस में प्रोपोर्शनल है। अगर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट भी रहेगा तो यहाँ पे भी कांस्टेंट, यहाँ पे भी कांस्टेंट, इधर भी कांस्टेंट, कांस्टेंट कांस्टेंट कट हो जाएगा, तब ये बराबर हो जाएंगे। ठीक, यहाँ तक तो ठीक है ना। यानी हम आयनिक मोबिलिटी की जगह कंडक्टेंस भी लिख सकते हैं। अब ये कैटायन की कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ये भी कैटायन की कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ये है एनायन की कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक, इसको मैं लिख सकता हूं फिर कंडक्टेंस ऑफ कैटायन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन डिवाइड बाय टोटल कंडक्टेंस या मोलर कंडक्टेंस। टोटल कंडक्टेंस है ना, कैटायन और एनायन दोनों की जब हम कंडक्टेंस मिला देंगे तो हम टोटल कंडक्टेंस कह सकते हैं, या इसे हम मोलर कंडक्टेंस कह सकते हैं, क्योंकि ये पूरी सोल्यूशन का कंडक्टेंस है। ठीक है, कितने मोलर सोल्यूशन है। उसके बाद में एनायन का भी ऐसे लिख सकते हैं म्यू ए बाई म्यू सी प्लस म्यू ए, है ना, जिस तरह इसका लिखा। फिर इसका भी ऐसे म्यू नॉट ए डिवाइड बाई म्यू सी ए, म्यू सी प्लस म्यू नॉट ए, है ना। इस फिर म्यू नॉट ए डिवाइड बाई म्यू नॉट एम। क्लियर? तो सॉरी ये लेमडा है, ये लेमडा है, लेमडा यानी ये कंडक्टेंस है ये, तो इसका भी ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर? ये म्यू है और ये लेमडा। ठीक, लेमडा मीन्स कंडक्टेंस और म्यू मीन्स स्पीड, या मैं बोलूंगा आयोनिक मोबिलिटी। ये यहां कंडक्टेंस के फॉर्म में हमने लिख दिया। अब हम इसको थोड़ा सा और समझने की कोशिश करेंगे। देखो, ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एनायन अगर मैं सिंपली लूंगा, एक लूंगा पहले, बाद में कैटायन खुद समझ लेना। मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूं म्यू ए मीन्स आयोनिक मोबिलिटी ऑफ एनायन। जितना एनायन भागेगा वो एनोड की तरफ भागेगा और कैथोड से दूर भागेगा, तो उतना कैथोड के नजदीक कंसंट्रेशन डाउन हो जाएगी। तो मैं बोलूंगा फॉल इन कंसंट्रेशन अराउंड कैथोड, सिंपल, डिवाइड बाई म्यू सी प्लस म्यू ए। मैं बोलूंगा फॉल इन कंसंट्रेशन अराउंड कैथोड प्लस एनोड। जितना आयन दूर भागेगा उतना कंसंट्रेशन डाउन हो जाएगी। क्लियर? तो फिर मैं कह सकता हूं ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एनायन इज इक्वल टू फॉल इन कंसंट्रेशन अराउंड कैथोड, क्योंकि एनायन भाग रहा है, डिवाइड बाय फॉल इन कंसंट्रेशन अराउंड कैथोड प्लस एनोड, दोनों, क्योंकि दोनों भाग रहे हैं। ठीक है, या मैं ऐसे कह सकता हूं ग्राम इक्विवेलेंट्स में अगर मैं कहूं तो मैं ये कहूंगा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स लॉस्ट फ्रॉम कैथोड, ठीक है, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स लॉस्ट बाय कैथोड। अच्छा, अगर एक कैथोड से, सॉरी एक कैथोड नहीं, ये लॉस्ट बाय इलेक्ट्रोड्स, फ्रॉम इलेक्ट्रोड्स, बोथ इलेक्ट्रोड्स। मान लीजिए एक इलेक्ट्रोड ये है, दूसरा इलेक्ट्रोड ये है, यहां से भी कंसंट्रेशन गायब हो रही है, यहां से, यहाँ के आयन इधर जाएंगे। मान लो ये पॉजिटिव आयन, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, ये नेगेटिव आयन है, ये पॉजिटिव आयन है। पॉजिटिव वाला आयन इधर जाएगा, नेगेटिव वाला आयन इधर जाएगा, है ना, ऐसे ये जाएंगे इधर उधर। तो इसका मतलब सपोज अगर ये डिपॉजिट होते हैं, यहां से तो गायब हो जाएंगे, यहां से गायब हो जाएंगे, कैथोड से कैटायन गायब हो जाएगा, सॉरी एनायन गायब हो जाएगा कैथोड से, और एनोड से कैटायन गायब हो जाएगा। अगर ये सपोज डिपॉजिट हो गए तो फिर मैं ये बोल सकता हूँ टोटल नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स लॉस्ट फ्रॉम इलेक्ट्रोड्स, या टोटल नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स डिपॉजिटेड। अगर यहाँ से गायब होगा तो यहाँ पे डिपॉजिट हो सकता है। क्लियर? तो फिर मैं इसको इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए फिलहाल बाय।